ऑफर, अगर किसी ने ऑफर दिया है तो उसको हाँ करना है, उसको एक्सेप्ट करने को कंसेंट बोलते हैं। कंसेंट इन्वॉल्व करता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जिस भी बारे में बात हो रही है एग्रीमेंट में, उस मैटर से रिलेटेड ही बात होनी चाहिए। मतलब आपने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ समझा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी पार्टीज है सभी के माइंड आपस में एक समान चलने चाहिए, उस सब्जेक्ट मैटर के रिलेटिंग, मतलब वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। कंसेंट को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, वो है कंसेंसस एड आइडम, और इसका मतलब होता है एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब आप एग्री करते हैं किसी भी चीज के लिए, जो चीज है वो सेम होनी चाहिए, मतलब हर पार्टी उस चीज को उसी नजरिए से देखेगी, और सेम सेंस में हर पार्टी उस सब्जेक्ट मैटर को, मतलब ये जो सब सेम थिंग है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर, इसको सेम सेंस में ही देख रही है। ये तो बात हो गई कंसेंट की। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एरर्स। फंडामेंटल एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि जो रोकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने से। तो ऐसे कौन से एरर्स होते होंगे जिससे कि एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, मतलब फंडामेंटल एरर्स विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आता है आपका फर्स्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड आता है आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, और थर्ड आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये आइटम अगर कंसेंट में एब्सेंट है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। मतलब कि कंसेंट के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, और वो क्या है? फर्स्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो एग्रीमेंट बन रहा है जिसके लिए, उसका एक्चुअली में नेचर क्या है, वो किस चीज के लिए है। सेकंड आइडेंटिटी, जिस चीज और जिस पार्टी के बारे में बात हो रही है उसकी आइडेंटिटी वही होनी चाहिए जो आपने सोची है। और थर्ड एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर, वो भी वही होना चाहिए जो सारी पार्टीज समझ रही है। अगर ये 3 चीजें होंगी, नेचर, आइडेंटिटी और सब्जेक्ट मैटर, तभी वो कंसेंट माना जाएगा। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। वहां माना जाएगा कि कंसेंट एब्सेंट है, और जो एग्रीमेंट बनेगा वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा, मतलब कि वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं हो सकता। अब जो हमें एक चीज का ध्यान रखना है वो ये कि फंडामेंटल एरर किया है, मतलब इन तीनों में से कोई भी चीज मिसिंग है अगर, तो हम बोलेंगे कि वहां पे कंसेंट एब्सेंट है या फिर कोई कंसेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इनमें से किसी भी चीज की मिस्टेक करते हैं तो वहां पे हम बोलेंगे वहां पे कंसेंट तो है लेकिन रियल कंसेंट नहीं है, क्योंकि आपने गलती से कुछ और समझ के कंसेंट दे दी है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, एक्स इलिटरेट वुमेन है, मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो गिफ्ट डीड पे साइन कर देती है ताकि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपने नेफ्यू के नाम कर दी है। बट एक्चुअली उन्हें क्या लगा था, वो जिस पेपर पे साइन कर रही हैं वो साइन कर रही हैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे। वो मतलब पावर दे रही हैं नेफ्यू को कि वो अब उनकी जमीन जायदाद का ध्यान रख पाए। तो यहाँ पे जो इलिटरेट वुमेन है उन्होंने सोचा कि ये जो एग्रीमेंट है या जो पेपर्स हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी है, बट एक्चुअली में वो क्या थे, गिफ्ट डीड थी, मतलब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने नेफ्यू के नाम कर दी। तो इस केस में ये जो एग्रीमेंट होगा एक्स और नेफ्यू के बीच में, ये एग्रीमेंट आपका वॉइड एब इनिशियो होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट सही नहीं है। यहाँ पे आपने एरर की है, मतलब कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की। यहाँ पे जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन था वो ये था कि पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, बट एक्चुअली में क्या हुआ, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई नेफ्यू को। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है उसके नेचर में एरर है, इसीलिए ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। सेकंड था आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में एरर कैसे हो सकती है? मिस्टर एक्स, उनके पास 2 कार है, एक कार है मारुति और एक कार है सेंट्रो। मिस्टर एक्स अपनी सेंट्रो कार सेल करना चाहते हैं। मिस्टर वाई वो मिस्टर एक्स की मारुति कार परचेज करना चाहते हैं, और मिस्टर वाई को ये नहीं पता था कि मिस्टर एक्स के पास 2 कार हैं। उन्हें लगता था कि मिस्टर एक्स के पास एक ही कार है। तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को ऑफर दिया कि वो उनकी कार खरीदना चाहते हैं। तो मिस्टर एक्स ने समझा सेंट्रो कार, और मिस्टर वाई का मतलब था मारुति कार। इस एग्रीमेंट में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इन दोनों की जो आइडेंटिटी है माइंड्स की, वो सेम नहीं है, और अगर आइडेंटिटी सेम नहीं होती तो वहां पे कंसेंट मिसिंग है, क्योंकि ये फंडामेंटल एरर है। तो हम मानेंगे कि कंसेंट यहाँ पे एब्सेंट है और ये एग्रीमेंट आपस में वॉइड हो जाएगा।
सिमिलरली अगर आप एग्रीमेंट के सब्जेक्ट मैटर में गड़बड़ करते हैं, एरर करते हैं, तो भी वहां पे एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाता है। इसका हम एग्जांपल लेंगे। मिस्टर ए बी जो कि एक ऑयल डीलर है, उसके पास जाके बोलते हैं मुझे 10 kg ऑयल चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ऑयल आपका सब्जेक्ट मैटर है, और क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें कौन सा वाला ऑयल ए परचेस करना चाहता है, इस केस में सब्जेक्ट मैटर है वो क्लियर नहीं है। इट मींस यहाँ पे भी हम कह नहीं सकते कि माइंस की आइडेंटिटी होगी, इसीलिए माना जाएगा कि कंसेंट एब्सेंट है और जो एग्रीमेंट बना ए और बी के बीच में वो वॉइड है।